जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी के लिए वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए। गुरुजी हमें अपार ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं गुरु चरणों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ, सिडनी से, और मैं गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग रखना चाहती हूँ। तो संगत जी मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रही है, और मैं हमेशा से ही गुरुजी की बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि हर बुरे वक्त में वो मेरा साथ देते हैं और मेरी ढाल बन के मेरे आगे आते हैं। तो हुआ ये कि संगत जी, जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में भी शेयर किया हुआ है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत हम जब यहाँ आए तो काफ़ी ख़राब रही है। दो बार बेहोश हो चुके हैं। तो संगत जी 2 बार जब बेहोश हो गए थे तो उसके बाद से 5 महीने हो गए थे कि अभी तो कुछ हुआ नहीं था, मतलब नॉर्मल थे। बट अचानक से संगत जी पता नहीं क्या हुआ, अभी 2-3 दिन पहले फिर से उनके साथ वही प्रॉब्लम हुई। मैं बहुत डरी हुई हूँ अभी फ़िलहाल, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि हाँ, गुरुजी ने जो भी, मतलब गुरुजी के होते हुए जो भी कुछ हुआ है ये शायद किसी अच्छी चीज़ के लिए हुआ होगा। मे बी कोई हमें सॉल्यूशन मिल जाए इस प्रॉब्लम का, या फिर कोई अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए, या प्रॉब्लम समझ आ जाए कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि जब लास्ट टाइम भी मेरे हस्बैंड के साथ ये सब हुआ था तो हमने सारे ब्रेन के टेस्ट वगैरह सब कुछ करवाए थे, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। तो हमें यही लगा था संगत जी कि शायद अब दोबारा नहीं होगा। बट पता नहीं, वो गुरुजी बोलते हैं ना कि अपने जो भी बुरे कर्म होते हैं पिछले जन्म के या कुछ भी, हमें तो पता नहीं चलता संगत जी। बट जो भी है वो हमें काटने तो पड़ेंगे ही। तो मैं अभी तो फ़िलहाल, जब हुआ था तब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। गुरुजी के चरणों में मैं सर रख के बैठी थी, रो रही थी, उनसे प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी क्या हुआ। पर इस बार फिर भी दिमाग में गुरुजी ने एक पॉजिटिविटी डाली है कि शायद जो हो रहा है कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। मे बी कोई अच्छा ट्रीटमेंट हमें मिल जाए जिससे अब दोबारा उनको कोई प्रॉब्लम ना होए, या कोई कष्ट उनका निकलने लग रहा है। तो मुझे तो गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि गुरुजी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, और हमें नया कोई रास्ता दिखाएंगे। और संगत जी इस बार मेरे हस्बैंड को जब ये हुआ तो रिकवरी टचवुड थोड़ा सा जल्दी हो रही है लास्ट टाइम के कंपैरेटिव। तो मैं इस चीज़ के लिए भी गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ये आप ही की कृपा है कि वो इस बार ये हादसा होने के बाद मेंटली फिज़िकली थोड़े से स्ट्रॉन्ग है। वरना लास्ट टाइम तो बिल्कुल मेंटली फिज़िकली दोनों टूट चुके थे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम हुई है। तो अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा है क्या नहीं है। तो अभी शायद गुरुजी की कृपा से ही हमारा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है। मेरे हस्बैंड को सर्वाइकल का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी सिटिंग जॉब है। तो जब भी 2-3 बार ऐसा हुआ है तो सेम चीज़ हुई है। उनके सर्वाइकल पेन 2-3 दिन पहले से ही बढ़ना शुरू हो जाता है। तो शायद मे बी हमारे दिमाग में पहले ये नहीं था, तो इस बार गुरुजी ने थॉट डाला है माइंड में। तो देखते हैं अब आगे क्या रहता है। गुरुजी की कृपा से सब सही होगा। मेरी तो बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी आप जो भी करो बस साथ रहो हमारे, और हमें शक्ति दो इन सब चीज़ों से लड़ने की। और गुरुजी मैं आपकी बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना कि नाजुक सी बच्ची हूँ, बहुत घबराई हुई बच्ची हूँ, बहुत टेंशन में रहती हूँ दिन रात।
बस फिर आपका जाप करती हूँ तो थोड़ी हिम्मत मिलती है। गुरुजी का जाप में बहुत ताकत है। जब जब मन उदास होता है मैं गुरुजी का जाप करती हूँ। और बोलते हैं ना संगत जी कि जब भी मतलब इंसान अपना गलत खुद ही सोचता है। मुझे पता है गुरुजी मेरे साथ है, वो कुछ गलत नहीं होने देंगे, लेकिन है तो हम ह्यूमन बीइंग और दिमाग में इंसान खुद ही अपने बारे में बहुत गलत गलत थॉट्स लाने लग जाता है। तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, गुरुजी बिल्कुल भी ऐसे गंदे थॉट्स मेरे दिमाग में ना आए और बस आप साथ दो, उंगली पकड़ के हमें ले जाओ, हमें सही राह दिखाओ और मेरे हस्बैंड की तबीयत जल्द से जल्द ठीक कर दो गुरुजी। क्योंकि मुझे ना तो डॉक्टर्स पे विश्वास है ना किसी पे भी, क्योंकि जो चीज़ आप कर सकते हो ना गुरुजी वो कोई नहीं कर सकता। आप तो आप हो बस। आप मैं क्या ही बोलूँ गुरुजी, मैं कुछ भी बोलूँगी आपके लिए, वो हर वर्ड हर सेंटेंस सब कुछ बहुत छोटा है, क्योंकि आपके लिए तो कोई ऐसी परिभाषा बनी ही नहीं जो आपका बखान कर सके। तो गुरुजी बस मेरी आपसे यही विनती है कि बस आप हमें हिम्मत दो और ये जो 24 घंटे मेरा मन डरा डरा सा रहता है, टेंशन में रहता है, इससे मुक्ति दो। और आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो इस बुरे वक्त में भी हम अभी तक थोड़े स्टेबल हैं मेंटली और फिज़िकली। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप हमें जो हिम्मत दे रहे हो उसी की वजह से हो रहा है। तो अभी हमारी डॉक्टर से आज भी अपॉइंटमेंट है, आगे भी मे भी होगी। मेरे पति का अल्ट्रासाउंड भी बोला है कंधों का, ट्यूसडे को होगा। तब देखते हैं क्या रहता है, गुरुजी की कृपा से सब पॉजिटिव ही होगा। और आपका बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना गुरुजी कि आप हो तो हमें हिम्मत मिली हुई है। जैसे कोई घर में रहता है ना, किसी बड़े इंसान का हाथ है, वैसा ही है। और संगत जी मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी, बहुत प्यारा सा है। हुआ क्या कि यहाँ पे हम बाहर रहते तो यहाँ पे जल्दी से डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, आई चेकअप वगैरह नहीं होता, स्पेक्स वगैरह जल्दी नहीं बनते। तो मेरे हस्बैंड का जैसे कंप्यूटर वर्क ही होता, आईटी में है, तो उन्होंने अपने स्पेशल वाले चश्मे बनवा रखे हैं। तो वो क्या है, मेरी बच्ची छोटी है अभी 2 इयर्स की, तो वो लेके घूम रही थी उनका, तो मेरी मदर इन लॉ ने उससे छीन के कहीं रख दिया और रख के भूल गई। उससे नेक्स्ट डे मेरी मदर इन लॉ कहीं बाहर चले गए। अब मेरे हस्बैंड वो चश्मा ढूंढ रहे कि ये बहुत ज़रूरी था, इंडिया से ही मंगवाना पड़ेगा। ये बहुत टेंशन में आ गए, कहते मैं अपना ऑफिस का काम कैसे करूँगा, ये वो। तो हमने सबने ढूंढा संगत जी वो चश्मा, सबने हर जगह, इवन उनकी जो ऑफिस चेयर है उस पर भी सर्च किया, अच्छे से चेक किया। मेरी बच्ची ने चेक किया, मेरे फादर इन लॉ ने चेक किया, मैंने किया, उन्होंने किया, सबने बहुत अच्छे से चेक किया। तो हम शाम होगी, रात होगी, थका हार के सो गए। हमने सोचा चलो कल सुबह ही देखेंगे, पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गया है, तो घर में ही बट ढूंढना पड़ेगा। तो संगत जी मॉर्निंग में जब हम उठे तो हमने क्या देखा, चश्मा वही उनकी ऑफिस चेयर पे सामने ही रखा है। अब संगत जी हम उठे तो मेरे हस्बैंड कहते मेरा चश्मा तो ये रखा। बट अब सोचने वाली बात ये है कि वो चश्मा आया कैसे। मैंने अपनी बेटी से कंफर्म किया, बेटा आपको तो नहीं मिला। एक मेरी बड़ी बेटी भी है 8 इयर्स की, तो मैंने उससे पूछा बेटा आपको तो नहीं मिला। तो उसने कहा नहीं मम्मा मुझे तो नहीं मिला। मैंने फादर इन लॉ से कंफर्म किया, अपने हस्बैंड से कंफर्म किया। फिर दिमाग में आया कि शायद ये गुरुजी का ही चमत्कार है, क्योंकि गुरुजी साक्षात विराजमान है घर में। उन्होंने देखा कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो उन्हीं के चमत्कार से वो सुबह हमें टेबल पे चश्मा मिल गया। तो इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना गुरुजी, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे पिता, ऐसे ही हम पे कृपा बनाए रखना। और संगत जी गुरुजी ने ब्लेसिंग के तौर पे मुझे रोड पे $50 भी दिए थे। मैं रात को आ रही थी तो मेरे पाँव के पास ही देखिए संगत जी, इतनी रात को भी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पे कुछ पड़ा है। देखा तो $50 था, तो वो मैंने अभी तक अपने पास रखा हुआ है गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के। तो संगत जी बस मेरे यही शुक्राने सत्संग है। और
आगे भी मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। बस संगत जी, आप सभी संगत से भी विनती है कि आप प्लीज़ आप सभी भी गुरु जी से प्रे करना कि बस मेरे हस्बैंड जल्दी से ठीक हो जाए, उनको जो भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाए। बस संगत जी मैं यही चाहती हूँ। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपकी हर चीज़ के लिए, शुक्राना हर सांस के लिए, शुक्राना हर दिन के लिए, शुक्राना हर रात के लिए, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विनीत अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना है। मेरा संध्या वेले तो लेट हो गई हूँ, माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। अब शाम आज शुक्रवार मेरे गुरु जी के शुक्राने का वार है। शाम के 8 बज रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का। मंत्र जाप करके सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। बहुत अच्छा दिन बिताने के लिए शुक्राना है गुरुजी। दुख संकट दूर करने के लिए शुक्राना है गुरुजी। हर नया समय, हर पल का शुक्राना है गुरुजी। हर पल नई उम्मीद जगाने का शुक्राना है गुरुजी। हर बीते पल का शुक्राना है गुरुजी। जो आपने बिताया है बहुत अच्छा बीता है गुरुजी महाराज। हर उस पल का शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सुबह का शुक्राना है गुरुजी, दोपहर का शुक्राना है, शाम का शुक्राना है गुरुजी, रात का शुक्राना है। सुबह जल्दी उठाने का शुक्राना है गुरुजी, सारा दिन अच्छा बिताने का शुक्राना है गुरुजी, अच्छी नींद से लाने का शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। बहुत बहुत ब्लेसिंग देने का शुक्राना है गुरुजी। बच्चों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाने का शुक्राना है गुरुजी। तंदुरुस्ती देने का शुक्राना है गुरुजी। दुख संकट दूर करने का शुक्राना है गुरुजी। इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाने का शुक्राना है गुरुजी। संकट सुनवा कर कष्ट कटवाने का शुक्राना है गुरुजी महाराज। अनंतम कोटि शुक्राना है गुरुजी। आपका लख लख बार शुक्राना है। सुबह ही जब मैं नाश्ता बनाती हूँ संगत जी, तो मैं सत्संग लगा लेती हूँ, शुरू कर लेती हूँ गुरुजी। जो आज सुबह मैंने सत्संग सुना, गुरुजी ने कल भी वही सत्संग मुझे सुनवाया था और आज भी सुबह मुझे वही सत्संग सुनवाया। शुक्राना मेरे मालिक और संगत जी। उसके बाद क्या हुआ कि जो सत्संग में बताया जा रहा था उससे रिलेटेड ही, जैसे एक आंटी थी वो बता रही थी अपने बच्चे की तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने मतलब काफ़ी बताया, उसमें बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन उनके बेटे की आ गई थी। उन्होंने टेस्ट वेस्ट करवाई, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उनके बच्चे को काफ़ी दिन इलाज चला। उसके बाद वो गुरुजी का जाप मंत्र जाप करती रहीं। फिर जो था कि फिर गुरुजी ने उनके कष्ट काटे और उस बच्चे को कोई कुछ परेशानी नहीं हुई है। उसके बाद वो जो है डॉक्टर ने कहा कि अब ठीक है, बच्चा आपका खतरे से बाहर है। कुछ ऐसे ही वो आंटी सत्संग में सुना रही थी संगत जी। फिर क्या हुआ कि अचानक से मेरे बेटे की भी तबीयत जैसे ख़राब हुई, तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि गुरुजी ने आज मुझे सत्संग भी इसी से रिलेटेड सुनवाया था। शुक्राना मेरे गुरुजी। पता नहीं कितने कष्ट, कितने संकट आप सत्संग सुनवा के ही कटवा देते हैं। जो हमारे जीवन में संकट आने वाले होते हैं गुरुजी, आप पहले ही कष्ट कटवा देते हैं सत्संग सुनवा कर। शुक्राना मेरे गुरुजी। पता नहीं, इसीलिए आपने मुझे 2 दिन लगातार वही सत्संग सुनवाया गुरुजी। कैसे आपका शुक्राना करूं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम कोटि शुक्राना है। हर श्वास का शुक्राना है, पल का शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक। आप अंग संग हमेशा बच्चों के, आप कहते हैं पुत्र तो फिक्र ना कर, तेरे बच्चों के हमेशा अंग संग में हूँ। शुक्राना मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। आपकी इतनी कृपा है कि बच्चे के ऊपर संकट तो आया था और आपका जल प्रसाद मैंने पिलाया और मंत्र जाप करती रही गुरुजी, आपसे अरदास भी करती रही। और थोड़ी देर बाद ही संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि बेटे की तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया। अब बेटा मेरा बिल्कुल ठीक है। गुरुजी की बड़ी कृपा है। जितनी महिमा हम गुरुजी की गाएं इतनी कम है मेरे मालिक। बड़ी बड़ी कृपा है आपकी। सच्चे पातशाह जैसे आपने बच्चों की रक्षा की, सब
संगत परिवार के बच्चों की रक्षा करना गुरुजी, सब पर अपनी कृपा का हाथ देना मेरे मालिक, सबको अपने चरणों से लगाना, हमें भी अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना मालिक। आपका मंत्र जाप करें गुरुजी, आपको हमेशा ध्यान में रखें गुरुजी, आप हमेशा हमारे ध्यान में रहें गुरुजी, आप हमें कभी भी छोड़ के ना जाना गुरुजी, हमेशा हमारे सर पर अपनी कृपा का हाथ ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरुजी महाराज। बहुत बहुत कृपा है मालिक आपकी, अनंतम कोटि शुक्राना है, पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग है मेरा, गुरुजी ने आज सुबह मुझे मैसेज दिया था कि बेटा मैं तेरे घर में मैं तेरे घर आऊँगा, आज मैंने पहचान ली, मैं किसी बुज़ुर्ग के रूप में आऊँगा और तुझसे अगर वो कुछ भी मांगे, खाना फल फ्रूट जो भी मांगे तुम दे देना, और मैं जाते हुए तेरे सारे दुख संकट ले जाऊँगा। संगत जी, जैसे सुबह मैं अपना नाश्ता वगैरह करके निपटी तो मैं बस शिवालय पे जा रही थी जल चढ़ाने। जैसे ही मैं वहाँ से लौटी और लौट के घर आई, एक बेचारी बूढ़ी एक औरत थी, वो हमारे गेट पे आई और मुझे कहने लगी बेटा मुझे कुछ खाने को दे दे, रोटी दे दे। तो मैंने एक पराठा बनाया हुआ था पहले ही, तो मैंने फटाफट से जाकर उसे बूढ़ी आंटी को उनको मैंने वो दे दिया और फिर से एक आम निकाला, आम भी दे दिया। तो देखने लगी उसे और कहती है कि मुझे तो रोटी चाहिए। तो रोटी मैंने चाय के लिए पूछा तो उसने चाय के लिए मना कर दिया संगत जी। तो मैंने कहा आप बैठो, मैं वो बेचारी वहीं पे ही गेट के पास ही बैठ गई। तो मैंने जाकर तवा चढ़ाया गैस पे, तो मैंने रोटी बनाई और इसी के बीच में ही मैंने राजमा चावल सुबह ही बना लेती हूँ। जैसे मैंने राजमा चावल बना के उन्हें पूछा कि लो आप ये खा लो, तो उन्होंने खाई। उसके बाद मैंने रोटी भी दी खा के। उस बेचारी बूढ़ी आंटी ने मुझे इतने आशीर्वाद दिए, जाते हुए मुझसे भिक्षा भी मांग रही थी, 10 रुपये मुझे भिक्षा के रूप में दे दे, तो मैंने वो भी दिए। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना किया और वो जाती हुई मुझे इतने सारे आशीर्वाद, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे के गई। सदा सुहागन रहे बच्ची, तेरे बच्चे हमेशा बने रहें, तेरा घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे। शुक्राना मेरे मालिक, आपके रंग अनेक हैं गुरुजी। आप कब अपने भक्तों के लिए, कब अपने बच्चों के लिए, कब अपने संगत परिवार के लिए, कब किस समय आ जाए मेरे मालिक और उनके कष्ट दूर कर दें, आप कुछ नहीं पता। संगत जी, वो बूढ़ी आंटी आई और वो मैंने जब देखा उसके थैले में, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं बताना भूल गई आपको। मैंने उनसे पानी पूछा तो उसके थैले में एक बॉटल थी, क्योंकि पानी तो मेरे पास है और मेरे पास रोटी भी है। मुझे इतना हैरानी हुई कि जब उसके पास सब कुछ था तो वो रोटी इसने मेरे से मांग के खाई, 2 रोटी वो खा के गई। ये कितना बड़ा चमत्कार है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, आप खुद ही समझ सकते हैं संगत जी। उस बूढ़ी अम्मा ने, बूढ़ी आंटी ने मुझसे मांग के रोटी खाई और चावल खाए, जब उसके थैले में भी रोटियां पड़ी थी। शुक्राना मेरे मालिक, आप आए और आपने इतनी ब्लेसिंग दी, मैं धन धन हो गई मेरे गुरुजी। आपका लख लख बार शुक्राना है, शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। अनंतम कोटि शुक्राना है, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना है गुरुजी। आप अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते गुरुजी, चाहे आप किसी भी रूप में आए। गुरुजी अब संकट दूर करते हैं। आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना है, हर परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को गुरु मंत्र के साथ यहीं पे विराम दूंगी, फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से आज गुरुवार के दिन यानी गुरुजी के दिन संध्या वेला में 19 जून अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आप सबको पता है कि गुरु पिताजी ने मेरे बड़े बेटे को दिशा दी है
उसके जीवन में उजाला लाया है। और संगत जी बड़े दिनों से वो इधर उधर भटकता, काम की तलाश में, कभी कोई काम करता, कभी कोई काम उसको नहीं सूट कर रहा था। फिर गुरु पिताजी के चरणी लगा, गुरु पिताजी ने ही उसे आशीर्वाद दिया है। जो भी काम उसको ब्लेस किया है संगत जी, उसको गाड़ी मतलब उसको ब्लेस किया है कि गाड़ी का काम ड्राइवर बन के चलाए वो गाड़ी। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। सब चीज़ों का इंतज़ाम भी उन्होंने किया, उन्होंने ही गाड़ी दिलवाई, उन्होंने ही उससे चलवाई भी संगत जी। ऐसा है कि एक संगत जी हम लोग बड़े मंदिर से लौट कर आ रहे थे, तो जो ड्राइवर भैया हम कैब करके गए थे, जो आए थे, उन्होंने मैंने पूछा संगत जी, ऐसे ही पूछा कि मैंने कहा भैया ये जो गाड़ी आप चला रहे हो इससे कितना अर्न कर लेते हो? तो संगत जी उन्होंने बताया अपनी अर्निंग के बारे में और कहा कि बहुत अच्छा काम है, इतना अच्छा काम है, हम संगत जी इम्प्रेस हो गए इस काम से। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा। उन्होंने एक एक बारीकियां बताई काम की, जैसे कि गुरुजी बता रहे हो। मुझे यही फील हुआ संगत जी कि जैसे कि गुरुजी बता रहे हो कि एक एक काम की बारीकियां, कि ये ऐसे काम है, बहुत अच्छा काम है और बेझिझक आप इसे करो। और संगत जी इंसिस्ट किया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, अचानक ही उस भैया ने इसको गाड़ी दे उतरे, दोनों के दोनों। तो मैंने कहा कि गाड़ी से क्यों उतर रहे हो तुम दोनों, कहाँ जा रहे हो? अचानक ही संगत जी कोई ऐसा करता है क्या बताओ? अपनी चीज़ कोई किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता। उस भैया की नई गाड़ी थी, उसने क्या किया, खुद तो इसकी जगह पे बैठ गया और इसको अपनी सीट पे बैठा दिया, ड्राइवर की सीट पे, और बोला चलाओ आप गाड़ी। संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे गुरु पिताजी इसे खुद से गाड़ी चलवा रहे हो। और संगत जी इसने चलाई गाड़ी, घर तक ये चला कर लेके आया और वो भैया वहाँ पे बैठा रहा, बोला कोई कमी नहीं है इसकी गाड़ी चलाने में। ऐसे जज कर रहा था, ऐसे बता रहा था। मैंने कहा भैया क्या कमी है? बोले कोई कमी नहीं है इसकी गाड़ी चलाने में, गाड़ी निकलवाओ। ऐसा लग रहा था जैसे गुरु जी उसके मुँह से बोल रहे हो। तो शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम बार शुक्राना उसको जीवन में एक नई दिशा देने के लिए। और संगत जी गुरु पिताजी ने हमसे कहा था तेरा नया काम हम ब्लेस करेंगे, इसके लिए उनका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। वो मालिक हैं हमारे और हम बच्चे हैं उनके। संगत जी उनको हमारे बारे में हमसे बेहतर पता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी है। अब शुक्राना मेरे मालिक का। लेकिन कई लोग संगत जी ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, आपके ही नाते रिश्तेदार, जो कि कभी ये समझ लो वक्त पे आपके काम नहीं आएंगे, पर त्रुटियां निकालना उनकी आदत बन जाती है। आप अच्छा करेंगे तो आपकी कमी निकालेंगे, आप बुरा करेंगे तो आपकी कमी निकालेंगे। और संगत जी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ना आज इंसान जीरो पे होता है। मानो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम सब मालिक ने बनाए हैं, सभी अच्छे होते हैं। अगर संगत जी कोई इंसान मानो छोटे काम को करके और बड़े तक पहुंच जाता है ना, जैसे मान लो वो एक रेडी लगाने वाला इंसान था, रेडी लगती थी उसकी एक। आज वो संगत जी बहुत बड़ी दुकान का मालिक बन के बैठा है, करोड़ों रुपया उसके पास है और उसी से उसकी पहचान है, और वही काम वो आज भी कर रहा है। तो लोग उसको सलाम ठोकेंगे संगत जी, सर झुकाएंगे, उसको सजदा करेंगे। लेकिन अगर कोई जैसे आपने ही कोई खास हो और ये कोई काम शुरू कर दे तो इंसान इतना हिचकता है, मतलब सामने वाले को, हमको नहीं, सामने वाले को शर्मिंदगी होगी कि अरे ड्राइवर, अरे रेडी वाला, मतलब ऐसे लोग करते हैं। पर मेरे गुरु पिताजी कहते हैं तो लोका की बातों में ध्यान मत दिया कर, क्योंकि ये लोग सारी ना मखौल बनाने के लिए होते हैं। तेरी जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी पीड़ा हो, जो भी दुख हो, जो भी दर्द हो, बस मेरे साथ साझा किया कर। और संगत जी सच भी हमारा गुरु पिता के अलावा और कोई है भी नहीं। तो शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ। अब तो मैंने ध्यान देना ही छोड़ दिया कि कौन क्या बोलता है, जिसको जो बोलना बोलो, मेरा मालिक जो करने को कहेगा हम तो वही करेंगे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। इसी तरह अपने परिवार को, और संगत जी हमारे परिवार को चलाने वाले अब हम नहीं हैं, हमारे परिवार को चलाने वाले हमारे मालिक, हमारे बाबा, हमारे गुरु जी महाराज हैं। वो जो हमसे कहते हैं, जैसे कहते हैं हम वैसे ही करते हैं। और हमें यकीन है जो अब तक उन्होंने संभाला है आगे भी वही संभालेंगे। जो भी कुछ करना है इस घर का, इन बच्चों का, शादी ब्याह, काम काज, जो भी है काम धंधे, सब हमारे गुरुजी महाराज ने संभाल रखा है और वही संभालेंगे। हमने सब उनके शरण में रख रखा है, सब उनके चरणों में रख रखा है। ये परिवार अब हमारा परिवार नहीं, ये परिवार हमारे गुरु पिताजी का परिवार है। इसके प्रत्येक सदस्य की जिम्मेवारी हमारे बाबा ने ली है और हमसे वादा किया है
कि मैं वादा करता हूँ तेरे घर के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेवारी मैंने ली है, कुछ होने नहीं दूंगा, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। और संगत जी मुझे भी पता है कि जो कुछ होगा अब बहुत ही अच्छा होगा, अच्छा नहीं होगा बहुत ही अच्छा होगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना हमें अपनाने के लिए, हमारे जीवन में अपने चरण डालने के लिए शुक्राना, हमें अंधकार से निकालने के लिए शुक्राना, नई दिशा देने के लिए शुक्राना, नया काम बख्शने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। और संगत जी मैंने तो उसका हाथ कब से बाबा के हाथ में पकड़ा दिया, उसका कहीं से कोई काम नहीं बन रहा था, बस मैंने उसका हाथ बाबा के हाथ में पकड़ा दिया। अब उसका हाथ उसके नाना के हाथ में है, वो उसको जो दिशा देंगे, जो गति देंगे वो सही होगी, उसके लिए वो ही बेहतर होगी। अब वो हमारा बच्चा नहीं है, वो तो हमारे गुरुजी का बच्चा, हमारे गुरुजी का नाती है वो। और वैसे भी संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे हैं। तेरा परिवार नहीं है, मेरा परिवार है। और तेरे बच्चे तो मैंने अपनी गोद में बैठा रखे हैं। हाँ बाबा ये आपके ही बच्चे हैं, हम आपके ही बच्चे हैं, ये आपका ही परिवार है मेरे मालिक, हमारा कुछ भी नहीं है। और हमारा तो हम में ही कुछ नहीं है, तो हमारा कुछ कहाँ से आया, सब कुछ आपका दिया मेरे दाता। ये जो शक्ति दी है बोलने की, देखने की, सुनने की, चलने की, ये चलाएमान जो शरीर दिया है, ये सब आपकी कृपा, आपकी शक्ति से, आप ही की शक्ति से चलता है। हमारे दम में दम नहीं है मालिक, हमारा दम तो सिर्फ आपके दम से है। शुक्राना, हमारी शक्ति तो सिर्फ आपकी शक्ति से है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटान कोट शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी ये सत्संग में अपनी मम्मी का शेयर कर रही हूँ कि मेरी मम्मी ना थोड़ी एजेड हो गई है, और जब भी दिल्ली आती है, बड़े मंदिर आती है दर्शन करने के लिए, बाबा जी बुलाते थे कि बड़े मंदिर आ जा दर्शन करने के लिए, तेनू ब्लेसिंग देनी है, ये करना है। तो अब किसे आई तो संगत जी वो परेशान हो जाती है। चक्कर ये भाई के घर में रहती है, यहाँ तो रहती नहीं है, तो भाई के घर में सीढ़ियाँ ऊपर, लेटरिन बाथरूम ऊपर करने जानी पड़ती है। पैरों में उनके बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है, एजेड हो गई है, और नहीं उनसे चला फिरा जाता, ज़्यादा मतलब चल फिर नहीं पाती अच्छे से। तो संगत जी गुरु पिताजी का उनके पास मैसेज गया, आज मेरे को वो बता रही थी, कह रहे थे कि हाँ मैं जानता हूँ बेटी, तू चल, मतलब तेरे को चलने में दिक्कत होती है और तेरा शरीर काम नहीं करता, तो तुझे बड़े मंदिर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तेरे पैरों में भी तकलीफ रहती है, सूजन रहती है, तो तू वहीं पे बैठ, मैं तुझे तुझे यही आशीर्वाद दूंगा, यही ब्लेसिंग दूंगा, सारी ब्लेसिंग मैं तेरे यही दूंगा। और संगत जी उनको ना बहुत ज़्यादा गुलाबों की खुशबू आती है। वो मम्मी कहती है कि अगर मैं लैट्रिन में भी बैठी हूँ तो वहाँ पे भी गुलाबों की खुशबू आने लगती है, इतनी खुशबू आती है। कहती है पूरे घर में जब जहाँ मर्जी से खुशबू आने लग जाती है। गुरु पिताजी उन्हें खुशबू स्वरूप में बहुत दर्शन देते हैं, चंदन में भी स्वरूप के दर्शन दिए। शुक्राना मेरे बाबा का अनंतम शुक्राना। अब वो संगत जी पहले बहुत दुखी रहा करती थी, अब वो बहुत खुशी रहती है। कहती है मैं बहुत खुश रहती हूँ, अपने आप में मस्त रहती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। पहले मुझे भी बहुत फिक्र होती थी अपनी मम्मी की, बट अब नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरु बाबा साथ में है। मेरे परिवार की इतनी मुझे फिक्र रहती थी, भाई की, मम्मी की, जहाँ ध्यान रहता था कि उनकी फिक्र लग जाती थी। अब मुझे फिक्र नहीं रहती किसी की बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता है वो महाशक्ति, वो महाशिव, वो मेरे पिता, वो ब्रह्मांड नायक, वो त्रिलोक स्वामी, वो स्वयं उनके साथ है। जब उन्होंने उनका हाथ थाम रखा है तो उन्हें होना कुछ भी नहीं है। और संगत जी वैसे भी मम्मी को 10 साल की आयु टेंशन में मिली हुई है। गुरु पिताजी ने 10 साल की आयु उन्हें ब्लेस की है। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम शुक्राना। तो मेरा विश्वास है कि 10 साल से पहले तो उनको कुछ होना ही नहीं है। अभी तो 10 साल होने में बहुत टाइम है, अभी तो आशीर्वाद मिला है संगत जी। अब मैं तो कहती हूँ वैसे भी इस टेंशन में दी हुई है 10 साल की आयु, यदि कर्म अच्छे हैं आपके तो आपको और भी मिल जाती है, आपके अपने अगर अरदास लगाते तो और भी मिल जाती है। बस मैं तो भाई उनकी बेटी हूँ, मैं तो यही कहूँगी कि अच्छा है मेरी मम्मी की आयु लंबी रहे। कौन बच्चा ये चाहेगा कि उसके सामने उसके माता पिता को कुछ हो। माता पिता भी बहुत प्रिय होते हैं, माता पिता से प्रिय क्या होता है संगत जी, कुछ नहीं होता। तो शुक्राना, मैं भी बहुत अपनी मम्मी से प्रेम करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बस उनके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ, क्योंकि संगत जी बेटियाँ तो सिर्फ प्रार्थना ही कर सकती हैं। हम बेटियाँ वो डालियाँ होती हैं कि दरख्त कहीं पे भी लगा हो, जुड़े उस दरख्त से ही रहते हैं। हम डालियाँ कहीं पे भी जाके फूले फले, लेकिन जुड़े तो अपने पेड़ से ही रहते हैं ना, अपने तने से ही रहते हैं। वही हिसाब हमारा भी है कि हम कहीं भी जाएं, ससुराल में कहीं भी रहे, लेकिन ध्यान तो हमारा मायके में ही लगा रहता है कि हमारे घर में कौन बीमार है, कौन अच्छा है, कौन नहीं। अगर हम जा नहीं सकते, हमारी परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं, हम नहीं किसी कारणवश जा सकते, तो बस हाथ जोड़ के अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे मालिक हमारे अपनों को सुरक्षित रखना, हमारे मम्मी पापा का ध्यान रखना। तो संगत जी वही चीज़ है।
अब हमारे मालिक ने तो स्वयं हमारे मम्मी का हाथ थाम लिया, हमारे घर में सबका हाथ थाम लिया। बड़ी कृपा, बड़ी असीम कृपा है मेरे बाबा की। मैं कितनी सौभाग्यशाली बच्ची हूँ कि संगत जी, जो टेंशन मेरे दिमाग में पहले रहती थी वो टेंशन फ्री कर दिया मेरे बाबा जी ने, बिल्कुल टेंशन फ्री कर दिया। कोई टेंशन नहीं होती अब मुझे। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। काश कि मुझे बाबा पहले मिल गए होते, कि मेरे पापा की संगत जी समय से पहले डेथ हो गई अकारण ही। वो तो उनको तो कोई इतनी प्रॉब्लम भी नहीं थी, कोई कह नहीं सकता था। और संगत जी कोई ड्रिंक वगैरह भी नहीं करते थे, जो उनकी किडनियाँ फेल हो गई। अगर बाबा पहले मिल जाते तो शायद मेरे पापा को आज नहीं। कोई बात नहीं, मेरे पापा का भी नाम कैलाश था और मेरे बाबा तो कैलाशपति हैं। तो मेरे बाप, अब मैं सोचती हूँ मेरे पापा भी इन्हीं में समाहित हो गए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, यही मेरे पापा, यही मेरे माता, यही मेरे पिता, यही मेरे सब कुछ है आज की डेट में संगत जी। इनसे महत्वपूर्ण और इनसे ज़्यादा ज़रूरी कोई नहीं, इनसे ज़्यादा बड़ा खजाना मेरे पास है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं अपने आप को संगत जी इतना सौभाग्यशाली समझती हूँ, इतना खुश नसीब मानती हूँ, मैं बता नहीं सकती। कहाँ मैं अपने आप को कोसा करती थी, लेकिन अब मुझे अपनी कीमत पता चली। अपनी कीमत इसलिए नहीं पता चली कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय मेरे बाबा के, सिवाय मेरे गुरु पिता के। और संगत जी वो जो है मेरे साथ, वो बस दुनिया में और शायद हम जैसे कुछ ही नसीब वाले हैं जिनके साथ वो हैं। अपनी हर एक संगत के साथ शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। में जितना शुक्राना करूं उतना कम है अपने परमपिता परमेश्वर का। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि आने वाले 7 तारीख तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली, तेरे लिए बहुत शुभ। उससे पहले मेरा शुक्राना करना। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। ये सेवा तो मुझसे आप करवाते हो मेरे मालिक, मैं करती नहीं हूँ, आप ही करवाते हो, क्योंकि आप ही करता, आप ही कारण, आप ही सब कुछ कराने वाले आप ही हो मेरे दाता। हमारे लोगों की औकात नहीं कि हम अपनी मर्जी से आपका नाम भी ले सकें, नाम में इतना सामर्थ्य है, वो भी आप ही जपवाते हो। शुक्राना मेरे बाबा हमें ये सौभाग्य बख्शने के लिए। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, पुत्र तेनू पता है तेरे विश्वास की परीक्षा चल रही थी, तेरे सब्र की परीक्षा चल रही थी और तू पास हो गया है। अब तुझे छप्पर फाड़ के मिलेगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मुझे आप मिल गए बाबा, छप्पर फाड़ के ही मिला है। सच कहते हैं लोग, छप्पर फाड़ के ही मिला है। जिसे सबने ठुकराया उसे आपने अपनाया मेरे मालिक। मुझे तो आप मिल गए, तो मुझे छप्पर फाड़ के मिला है। मुझसे बड़ा खजाना आज की डेट में मैं नहीं समझती किसी के पास है। गुरु से बड़ा खजाना कभी कुछ हुआ ही नहीं। जिसके साथ गुरु खड़ा है उसके पास किसी चीज़ की कभी कोई कमी ही नहीं है। मेरे बाबा मेरे साथ है ना, मेरे शक्ति का स्रोत। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू सो मच मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, धैर्य एक ऐसा बीज होता है ना जो सबसे मीठे फल देता है। सच में संगत जी, अगर आपको सब्र करना आ गया ना तो समझो आप सब पा गई। जब तक गुरु पिताजी कहते हैं, और सुखमनी साहब के पाठ में भी है कि जिसके अंदर सब्र नहीं है, जिसके अंदर धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, तो ये समझ लो उसके कोई काम। वो कहते नहीं जिसके अंदर सब्र नहीं वो कैसे राजे। वो पंक्ति है जो कि वो कभी राजा नहीं बन पाता जिसके अंदर सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है। इसलिए कब माड़े से माड़े वक्त में भी हमें सब्र रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए और अपने मालिक पे भरोसा रखना चाहिए। बेशक हमारे आंसू बह रहे हैं, बेशक हम विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, पर हमें अपने भगवान पर से भरोसा नहीं उठाना चाहिए, कभी भी नहीं उठाना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कैसे भगवान, या अरे भगवान ये है और हमें अपने करीब रखा है, हमें हमारा इतना सौभाग्य जगाया। क्योंकि जब किसी का, जैसे कोई भी माता पिता हो, आप सोच के देखो कि जब अगर बच्चा रोता है ना, बिलखता है, तो माता पिता उसके समीप आके खड़े हो जाते हैं उसको चुप कराने के लिए, है उसको धीरज बनाने के लिए, उसको प्यार लड़ाने के लिए, लाड़ लड़ाने। इसी तरह हमारे मालिक है। जब हम पर ज़्यादा मुसीबत पड़ती है और हमारे आंसू टपकते हैं ना, तो संगत जी वो माता पिता हमारे पास ही खड़े होते हैं, बिल्कुल हमारे समीप, हमारे आंसू पहुँचने के लिए। बस हमें उन्हें दिल से पुकारना होता है संगत जी। और जितने आंसू हमारे गिरते हैं ना, उससे कई ज़्यादा आंसू तो हमारे गुरु पिताजी के गिरते हैं। क्योंकि वो अपने बच्चों की एक मुस्कान देखने के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। कुंडलियाँ चेंज कर देते हैं, ग्रह चाल बदल देते हैं, जीवन बदल देते हैं संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। फिर से लेखनी लिखते हैं, दोबारा लेखनी लिखते हैं संगत जी अपनी सुनहरी कलम से। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी पता है क्या होता है, कभी कभी ना, जैसे मैं तो इतना गुरु पिताजी ने मुझे अपने चरणों में जगह दी है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, इतना गुरु पिताजी से अटैच हूँ। जैसे हमारे घर में ना हमारे हस्बैंड अंकल, हमारे बच्चे अभी इतना अटैच नहीं है,
बड़े वाला तो हाँ चलो थोड़ा बहुत गुरु पिताजी की कृपा है उस पर बनी हुई, वो जाता था बड़े मंदिर। अब बाकी की संगत जी इतने अटैच नहीं है, तो मेरे कभी कभी कहाँ सुनी भी हो जाती है इस बात को लेकर, या मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता अगर मेरे बाबा के बारे में आधा शब्द किसी के मुंह से निकलता ना संगत जी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं अब ये गुरु पिताजी मुझे इस बात के लिए सब्र देंगे, धीरज देंगे, या मेरे गुस्से को कंट्रोल करेंगे तो शायद हो जाए, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कोई मेरे मालिक के बारे में, कोई मेरे बाबा के बारे में कुछ भी आधा शब्द भी बोले संगत जी। तो कभी कभी कहाँ सुनी हो जाती है। तो गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ, क्या तो तू जानती है, और किसी को तुझे अपने साबित करने की अपने आप को जरूरत नहीं है, और तू ना दूसरों को अपनी सफाई देना बंद कर। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, मेरे से जो भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना और बस अपनी कृपा बनाए रखना बाबा जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि सुन पुत्र, 20 तारीख आने से पहले मैंने तेरे को बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देनी है, और तू तैयार रहे और सिर्फ मंत्र जाप करी चल, और अब तू देखेगी मेरा असली चमत्कार, और तू फिर मेरा नाम ले लेके नहीं थकेगी। मैं तो वैसे भी आपका नाम ले लेके नहीं थकती हूँ बाबा, मेरे पास काम ही क्या है, सिर्फ आपको याद करना, आपका नाम लेना, आपसे प्यार करना मेरे बाबा। आई लव यू मेरे बाबा, और शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा मुझे ये अधिकार देने के लिए। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं पुत्र परेशान ना हो, तेरे काम विच जो भी परेशानियां, जो भी रुकावट आ रही है, मैंने वो सब ठीक कर दी है। अब बस सिमरन और शुक्राना करती रहो, और बस विश्वास रख मेरे पे। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, जो कुछ भी है मेरा सब आपका ही है मेरे मालिक, आप जो करोगे अच्छा ही करो। अब इसी के साथ अपने सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु जी महाराज, सर्वदा भला करो, मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा करना जी, मुझसे कोई भूल चूक हो गई सत्संग बोले में तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।